आप सब 11 फरवरी को आवेदन लेके डीएम ऑफिस पहुंचिए। हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे 11 फरवरी 2025 11 बजे दिन में। मैं खुद आवेदन लेके आऊंगा अपना, और हम कोई रैली और आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपना अपना आवेदन लेके आ रहे हैं। आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई समस्या है जो निपटारा नहीं हो रहा है, आवेदन लिखिए, एक चिट्ठी लिखिएगा। नमस्ते डीएम साहब, कैसे हैं आप? चाय नाश्ता हो गया सुबह का? इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट से डाल रहा हूं सर, क्योंकि सुबह सुबह सबको चाय नाश्ता की जरूरत होती है। और पानी थोड़ा ज्यादा पीते रहिएगा सर, ऐसा इसलिए कि गर्मी थोड़ी अब बढ़ते जा रही है, तो पानी पीना जरूरी है। और साइंटिफिक गुण भी है पानी में, चेहरे की चमक बनी रहती है। और वैसे हमारे माननीय सांसद जी आपके साथ ही बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जी हमारे बिहार फर्स्ट की बात करते हैं और दलित और पिछड़ों के नेता हैं। तो इधर दलित बैठे हैं और इधर दलितों के नेता और अधिकारी, जहां पर पानी भी पी रहे हैं तो ग्लास के ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है ताकि कोई डस्ट ना पड़ जाए, मक्खी ना जाए। अच्छी बात है, स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए, क्योंकि दलितों के नेता हैं। और इधर दलित बेचारा वो सरकारी नल जल से जो पानी पी रहा है, गड्ढा में बह रहा है कि कहां बह रहा है, कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको भी पंचायती राज से हटाकर अब आपने एजेंसी को दे दिया। तो पंचायती राज का पावर भी नहीं रहा, और उसको मुखिया फोन करते करते थक जाता है। पानी बह रहा है से बह रहा है, जहां है वहीं टूटा पड़ा है। तो एक ये पानी पीते हैं और एक आप लोग पानी पीते हैं। इधर दलित हैं, इधर दलित बैठे हैं और इधर दलित के नेता और अधिकारी हैं। आइए बाकी अब आते हैं विषय वस्तु पर। डीएम साहब, एक चिट्ठी था हमारे पास जो अपने पंचायत की समस्या को लेकर था, जो हम आपके पास लेकर गए। लेकिन हमारे माननीय सांसद चिराग पासवान जी पहले ही आपको फोन पर सब कुछ समझा रखे थे, तो हमारा जायते आप सुनबे नहीं किए। इनके साथ चाय नाश्ता पर बैठे हैं, खाना पीना हो रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए आदर सम्मान सबका। पर हमरा से इतना दिक्कत था कि ऑफिस में सामने पर कुर्सी पर बैठने भी नहीं दिए, और कहें कि सर आवेदन कम से कम ले लीजिए, तो आवेदनों नहीं लिए। जनप्रतिनिधि भी हैं, हम भी हैं, हम छोटका हैं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। हम उस कुर्सी पर बैठते हैं जैसे हमार जनता का कुर्सी होता है, ऐसने वाला कुर्सी। ये भी हमारा जनते दरबार लगल है। यहां पर सचिव हो, चाहे उप मुखिया हो या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, या यहां जो बैठे हुए हमारे जितने भी दलित भाई बहन हैं, जो अभी स्वच्छता पर्यवेक्षक की जो बहाली हुई थी लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत, तो जब मेरा भी केबिन में है कुर्सी, हाँ आपकी इतना महंगा नहीं है, सिंपल है, लेकिन जब सबके साथ बैठना होता है तो मैं ऐसे ही कुर्सी लेता हूं। और आपके केबिन में तो बैठने भी नहीं दिया जाता है, जनप्रतिनिधि अगर छोटा है तो। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना संस्कार का बात होता है सर। यही चिट्ठी लेकर हम गए थे, और इस चिट्ठी में कोई तोप बम मिसाइल चलाने की बात नहीं लिखा हुआ था। अगर ये आप चिट्ठी ले लेते तो हम आज पढ़ते नहीं, और बार बार हमको पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है। और बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सर। मैंने लिखा था विपिन कुमार राय मुखिया, ये मेरा लेटर पैड पर मैंने साइन करके दिया था। मैटर वही है जो सब लोग अब जान चुके हैं इस देश में। पंचायत सरकार भवन बनना था, वहां पर काम शुरू हुआ। सीओ और यहां पर बीडीओ ये सब जाके जमीन को खाली करवाए, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर रखा था जबरदस्ती। खाली होने के बावजूद जब प्रोसेस कंप्लीट था, तब आपने फोन घुमाया एसडीओ सर को। एसडीओ सर गए, सबको वहां से हटा दिए। सारी वीडियो फोटो है हमारे पास। अगर आपने पहले उसको खाली करवाया तो डिसीजन पहले वाला आपका गलत था कि काम रोक दिए, तब वो डिसीजन गलत था। ये जवाब तो बनता है। जो पहले आप खाली कराने के लिए आपके अधिकारी गए, वो डिसीजन गलत था, या जब उस काम को होते हुए आपने रोक दिया किसी के कहने से, वो डिसीजन गलत था? ये तो आप ही बताएंगे। खैर इसी समस्या को लेकर हम आपके पास पहुंचे थे, निवेदन किए। श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार,
बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महाशय विनती किया मैंने। निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305 खेसरा 1036 एवं 1076 थाना नंबर 567 ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी वार्ड 14 पंचायत राज सलाह प्रखंड सहदेई बुजुर्ग जिला वैशाली राज्य बिहार कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ एवं महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी और नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर, मैंने बोला सही जांच कराकर, अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन का निर्माण करने का आदेश दिया जाए। सही जांच कराकर, यह जांच कराने के लिए मैंने आपसे आग्रह किया सर। मैं जैसे ही गया, पहली बार मुलाकात हुआ, 3 साल मेरा लगभग कंप्लीट हो गया मुखिया बने बने। हमको थोड़ा और पहले मिल लेना चाहिए था आपसे, लेकिन जरूरत अब पड़ गई थी बहुत ज्यादा। जाकर आपसे मिलते तो आप, जबकि एक पर्चा आपके अंदर जाता है कि भाई आपसे कौन मिलने आता है, आप आदेश करते तब आता है। हम गए, 2 दिन चक्कर काटे तब आप मिले और सीधे कहे तू कौन है। हमने बताया भी कि विपिन कुमार है, मुखिया है सर सलाह पंचायत के। हाँ तो क्या हुआ? अरे सर हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज हैं। जिस जनता के पैसा से ये चाय नाश्ता आपको हो रहा है ना सर। अच्छा शर्ट पैंट पहनते होंगे, मेरा शरीर महक रहा था क्या? गंदा था कपड़ा, यही शर्ट था, यही था, ऐसे ही पहन के गए थे। ये भी ठीक ठाक है सर, अपना कमाई से पहनते हैं, लेकिन जनता के पैसा, टैक्स के पैसा से आपको सैलरी भी मिलती है, पूरे सुख सुविधा मिलता है, मिलना भी चाहिए। लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, पढ़ लिख के बहुत मेहनत करके आते हैं। खैर मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, क्लियर आप करिएगा कि डायरेक्ट एडॉप्ट हुए थे कि पढ़ के आए थे या सीधे आप आ गए। हालांकि डिग्रियां तो आपके पास समाज शास्त्र की है, आपने मास्टर किया है समाज शास्त्र से। आपने तुरंत, जबकि आपके पास पर्चा है, फिर आप पूछते हैं तुम्हारा मां मुखिया है कि तू मुखिया है। पर हमारे बिहार में ना इसे नहीं चलता है। आप अधिकारी यहां पढ़े लिखे हैं, चलिए हमको तो लगता है कि पढ़ा लिखल है, लेकिन पता नहीं, आप जानिए। सर ये आपका है ऑफिस, ये जो बैठे हुए भी है ये आपके अधिकारी ही हो सकते हैं, क्योंकि हमने आम जनता को वहां बैठते देखा ही नहीं। मैं बहुत देर से था वहां पे गेट के पास में। आम जनता को तो आपने कभी बैठने ही नहीं दिया चेयर पर। आप वहां बैठते हैं, मैं भी गया था, बैठने ही नहीं दिया। ये जो कुर्सियां लगी है ना सर, आम जनता के लिए लगती है, पता है? आप आईएएस ऑफिसर हैं, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट मिस्टर यशपाल मीणा। पब्लिक मतलब जनता, सर्वेंट मतलब नौकर। आप सिर्फ जनता के नौकर हैं, मालिक। एक लोकतांत्रिक देश है ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और उसी संविधान के बदौलत आप इस कुर्सी पर डीएम बन के बैठे हैं। जनता मालिक होता है यहां, लेकिन जनता को आप खड़ा करके रखते हो और बैठ के आप बात करते हो। और ऐसे नहीं, क्योंकि नेता लोग हैं। ये देखिए जिस कलर की कुर्सी यहां देख रहे हो, जो कुर्सी, मेरे पास भी ऐसे कुर्सी हैं सर, पर वैसे तब हम बैठते हैं जब हम अपने साथियों में 1-2 लोग होते हैं 4, लेकिन जब हम 10-20 लोग बैठते हैं तो ऐसे ही कुर्सी होता है हमारा, अलग कुर्सी नहीं होता है, ताकि ये ना लगे कि हम अलग हैं। हम भाई आपके जैसे ही सबके साथ हैं। आइए अब एक बात बता देते हैं। हम कहते होंगे यू आर पब्लिक सर्वेंट, खराब लगता होगा। देखिए झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, आईएएस जनता के नौकर, आईएएस जनता के नौकर, मालिक बनने की कोशिश नहीं करे। और एक आईएएस अधिकारी के कुछ कर्तव्य हैं सर, इनके कर्तव्य हैं, आईएएस अधिकारी के कर्तव्य हैं। इस देश के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि इनके कर्तव्य हैं, इनके काम है, करना है इनको सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना। सरकारी नीति जो है और कार्यक्रम है, इसको लागू करना है। यही लागू करवाने के लिए हम लेके गए थे चिट्ठी
जनता की आवाज होता है प्रतिनिधि। आपने पत्र लेने से मना कर दिया, नहीं लेंगे, काहे न लीजिएगा, रिक्वेस्ट करते रहे। वीडियो सीसीटीवी कैमरा तो है आपके ऑफिस में कि खराब हो गया, वो हो आपके आते ही ठीक होगा। सीसीटीवी फुटेज थोड़ा सा अपलोड करवा दीजिए। आइए, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, इसीलिए जिला से पुलिस गए थे, वहां के थाना गए थे, सबने वहां खाली करवा दिया था, लेकिन आपके तुरंत ऑर्डर होने से सबको जाना पड़ा और उन लोगों को भी लोगों ने गाली दिया। सरकारी परियोजनाओं की देखभाल करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है। आप हमको क्या बोले ऑफिस में, ए तुम जाओ, जाकर तुम वहां से खाली करवाओ लोगों को। मैंने आपसे कहा था ना कि हम लाठी बंदूक लेके खाली करवाएंगे। अरे कलम वाला मुखिया है, बंदूक वाला नहीं। कलम पकड़ा है मैंने। समाज शास्त्र के बुक पढ़ने से नहीं होता है, मास्टर डिग्री करने से समाज को पढ़ना होता है। बजट तैयार करना और उसका प्रबंधन करना आईएएस का काम है। सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, कितना कुशल उपयोग हो रहा है आगे हम बताएंगे अभी आपको। विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की निगरानी करना, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना, ये आपके कर्तव्य हैं सर। आइए हम आपको बताते हैं। ये मैंने बताया था, ऐसे ही एक चौड़ है गांव से सटा हुआ, जहां पर जमीनें हैं। कल की वीडियो में सारा चीजें मैंने बता दिया था कि थाना 567, खाता 305, खेसरा 1036, 4 एकड़ 31 डिसमिल जमीन है। उसमें से आवंटित किया गया वहां के लोगों को, जो हमारे ही गांव के हैं, हमारे ही पासवान भाई हैं, उनको सरकार ने आवंटित किया। किसी को 14 डिसमिल, 14 डिसमिल, ऐसे ही कर करके किसी को कम, किसी को ज्यादा। एक को तो 72 डिसमिल भी आवंटित है, एक को 46 डिसमिल भी, कम से कम 8 डिसमिल सबको मिला हुआ है। और इस तरह से 3 एकड़ 16 डिसमिल जमीन बांटा जा चुका है। कितना में से? 4 एकड़ 31 डिसमिल में से। तो इतना बट गया तो बचता है 1 एकड़ 15 डिसमिल, और 1 एकड़ में होता है लगभग 100 डिसमिल, यानी कि हुआ 115 डिसमिल जमीन अभी शेष बचा है वहां लोगों को आवंटित करने के बाद। और उनको जो आवंटित किया, ये ऐसे मान लीजिए इसी सड़क में है घर बनाने के लिए, और 115 डिसमिल ये शेष जमीन यहां बचता है। और उसी प्लॉट से सटा एक प्लॉट है सरकार की, जो 44 डिसमिल जमीन है। तो 44 डिसमिल जमीन मेरे पास है, जिसमें पंचायत सरकार भवन बनना था, लेकिन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 50 डिसमिल जमीन चाहिए। सब लोगों को बांटने के बाद भी सरकार की जमीन यहां 115 डिसमिल बचा हुआ है। इसमें से सिर्फ हमको 6 डिसमिल जमीन चाहिए था। 44 होता है 50 डिसमिल, पंचायत सरकार भवन बन जाता, और यही दलित लोगों के बीच में बन जाता। साइड में इनके भी घर होते, पंचायत सरकार भवन बन जाता। आर्थिक रूप से कमजोर हैं हमारे गांव के पासवान। मैं नहीं कहता हूं कि ये अमीर हैं, अरे ऐसे घर है इनके गांव में, ये अलग है, ये गांव का घर अलग है। इस जमीन की बात मैं अलग कर रहा हूं, जहां इन्होंने झोपड़ी और तिरपाल टांग लिया है। क्योंकि 2 साल से मैं लगातार इस पर प्रयास कर रहा था कि पंचायत सरकार भवन बने। यह विकास का काम है। हमारा प्रखंड ब्लॉक जो है बहुत दूर पड़ता है, 3 बार गाड़ी पकड़ना पड़ता है। जिनको गाड़ी नहीं, 1 बार ऑटो से जाएंगे गांव से सलाह चौक से पकड़ के जाएंगे अंधराबर से फिर एक ऑटो पकड़ेगा, तब जाता है प्रखंड में। मैं ये देखता हूं, मुझे पीड़ा होती है। इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, और मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, इन सब के बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। मिस्टर चिराग पासवान, सांसद है आप, दलितों के नेता हैं। देखिए इन सब के पास, अरे जितना ही है उतने में घर इन्होंने बना रखा है। ये सब के पास मेन रोड पर, ये सलाह चौक से महनार जाने वाली मेन सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है, ये इस सड़क पर है। और ये इधर चौड़ का सड़क है, जहां ये है जमीन। ये देखिए, ये लग रहा है कि इनके घर उजाड़े जा रहे हैं। अरे इन्होंने ऐसे करके, इनको पता है कि जब यहां पर पंचायत सरकार भवन बन जाएगा, इस सरकारी जमीन ये जोतते थे इतने दिन से, या पेड़ पौधे लगा रखे थे, ऐसे ही बांस, उस केला उला, सरकारी जमीन है। लेकिन इन्होंने सोचा भाई लगाओ, हर किसी को होता है,
ऐसा नहीं कि गांव के लोग एकदम गलत हैं, किसी का भी जमीन, एक धुर जमीन के लिए लोग मारामारी करता है, लेकिन इन्हीं के विकास के लिए एक पंचायत सरकार भवन यहां बनेगा। इसके बाद ये 50 डिसमिल, इसके बाद बचता है हमको 109 डिसमिल सरकारी जमीन अभी भी, जिसमें हम चाहते हैं कि 20 डिसमिल में एक स्कूल बना दिया जाए। अभी ये बस्ती नहीं बसा है, लेकिन आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ेगा, यहां लोग बसेंगे। और जब 109 डिसमिल जमीन पंचायत सरकार भवन बनने के बाद भी बचता है, वहां अपने कर्मचारियों और सीओ से रिपोर्ट मंगवाए हो ना, कि नहीं मंगवाए हो? नहीं पढ़ते हो फाइल? जब 20 डिसमिल में चाहे तो एक स्कूल बना दिया जाए इन लोगों के लिए, और 20 डिसमिल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। सलाह पंचायत में है नहीं, एक है तो छोटे से किराए के मकान में चलता है, जिसमें शायद 200 या 300 रुपया आप किराया देते हैं सरकार, चलता ही नहीं है। इनके बच्चों की इलाज भी होगी जरूरत पड़ने पर, या स्कूल में भी जाएंगे, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो मानसिक गुलामी से बाहर होंगे, तब ये आर्थिक गुलामी से निकलेंगे। मेरा यह प्रयास है। और जो बचता है 69 डिसमिल जमीन, बांट दो फिर उन्हीं सबों में, और किसी को नहीं चाहिए, हमारे पासवान भाइयों में बांट दो। और जबकि उनको आवंटित अलग से घर के लिए है, फिर घर के लिए भी है, पंचायत सरकार भवन भी हो जाएगा। सिर्फ उसमें से 6 डिसमिल जमीन लेने के वजह से चिराग जी आपने डीएम साहब को कॉल करके रुकवा दिया। विकास के काम तो रुक गए, हमारा सपना धरा के धरा रह गया। लेकिन अगर मेरे सपने टूटे तो मैं किसी के सपने पूरा नहीं होने दूंगा आप लोगों का। जो आप सोचते हो कि लोग अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, जानकारी ना हो, ताकि ये हमें वोट देते रहे, नेता अधिकारी मस्ती में, जनता मिले सस्ती में। अरे 2 ढक्कन दारू या मुर्गा या पैसा पर जब वोट करेगा लोग, तो यही स्थिति होगा। आप SC ST दलित इनके हितैषी हैं, हम आपको दिखाते हैं आपके करना में। अभी रुकिए, यह विकास का काम हो रहा था जिसको आपने रोका। आपके प्रतिनिधित्व करने वाले अशरफ अंसारी उस एक एक चीज जो सबूत अभी आप देख रहे हैं, ये मैं भेज के 23 तारीख से परेशान हूं। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न सोने का। चलिए करिए, अच्छा से नाश्ता पानी कीजिए। आप चिराग पासवान जी, आपको मैंने सारी समस्या से अवगत कराया, आपने मैसेज भी रीड किया है, लेकिन आपने ना रिप्लाई नहीं किया। क्या है? छोटा सा वो मुखिया बोल रहा है, क्या दिक्कत है? राव गई भाई साहब। हालांकि कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में ये जमीन जो है, यहाँ का जमीन जो ये यहाँ जो रह रहे हैं, सच में क्या जो भाई साहब ये अवैध कब्जा है या फिर अवैध कब्जा नहीं है? क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? लगन पासवान। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है अवैध कब्जा करके आप लोग रह रहे हैं। सही बात है? हाँ, सही बात तो सही है। चलिए ठीक है, सही बात है कि यहाँ पर अवैध कब्जा आप लोग किए हुए हैं। हाँ, 3 पुश्त से दादा बाबा गुजर गया। हाँ, हम लोग हाँ, मतलब यहाँ 3 पुश्त से ज्यादा से रह रहे हैं। हालांकि ये बताइए हमको कि ये जमीन जो है आपका नहीं है, ये सरकार का जमीन है। हाँ, सरकार का है। सरकार का जमीन है कि नहीं चाचा? हाँ। जो सही है वो बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, सरकारों के है। तो ये लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और यहाँ जो है यहाँ बन सकता है, ये बात सही है। लेकिन ये सरकारी जमीन है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? कमिश्नर पासवान। आप लोग अवैध कब्जा करके अभी रह रहे हैं। हाँ। ये सरकार का जमीन है कि नहीं? डीएम को कहिए दिया है, डीएम संभालिए लेगा। बहुत बढ़िया। अब आप कहते हैं ना कि आप हितैषी हैं पिछड़ों के। लोहिया स्वच्छ मिशन के सौजन्य से स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ। एजेंसी नियुक्त करते हैं डीएम साहब, आप ही क्या देश से नहीं सब होता है, सीधे सामान भेजते। मुखिया को तो खरीदना भी नहीं है अपने से, कह कि मुखिया तो चोर होता है, गलत चीज खरीद लेता है। तो इसको आपने अपने तरफ से करवाया, बहाली हमें करवाना था। देखिए लोगों को बैठाकर, यहां जितने भी बैठे डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए। सरकारी नियम का कहीं उल्लंघन नहीं किया मैंने। दलित लोगों को नौकरी दिया गया, इसमें लगभग सारे दलित ही हैं। एक एक वार्ड में 2-2 लोग, झाड़ू लगाने वाले, सफाई करने वाले। और आप चिराग पासवान जी जरा ध्यान दीजिएगा, यह नवंबर 2023 में
ज्वाइन करते हैं ये सब। एक तो डीएम साहब जानेंगे कि पेमेंट इतना देर से क्यों मिलता है। 4-4 महीना 5-5 महीना पर पेमेंट इन लोग को मिला। 50 रुपया डेली पर लोग काम करता है जी। गरीब आदमी है ये, गरीब है, उनको काम मिला। अब देखिए क्या किया, 28 आदमी को 14 वार्ड में कचरा उठाने वाला नियुक्त हुआ। उसमें से अभी फिर लेटर आप लोगों ने निकाला कि हटाओ एकरा सके। चिट्ठी है, अभी नवंबर में ज्वाइन किया, अब 20/12/2024 को आप लोगों ने फिर से चिट्ठी आपकी सरकार ने निकाली। और फिर हटाएगा कौन? हमरा जिम्मेदारी दिया गया कि आप ग्राम सभा लगा के फिर इसको हटा दीजिए। यानी सबसे गांव में दुश्मनी आप कीजिए। इसको एक बार कहिएगा नौकरी दीजिए, एक बार इसको हटा दीजिए। दलितों के नेता है, 50 रुपया डेली पर वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है। वो भी आ जाके रोता है कि सर कहला हटा रहे हैं। है पीड़ा थोड़ी सी, हम सुनते हमको पीड़ा होता है। हमको लगता है कि 1500 महीना पर भी आदमी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि गरीब है। यह देखिए क्या लिखा है, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग, सभी माननीय मुखिया, सभी माननीय वार्ड सदस्य, सभी पंचायत सचिव, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग। निकल गया चिट्ठी। उपरोक्त विषय क्या है? वार्ड सभा द्वारा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रति वार्ड एक स्वच्छता कर्मी को चयन करने के संबंध में पहले 2-2 चयन करवाया, उसका भी लेटर है मेरे पास। अब 1 साल जब उसने काम कर लिया तब कहा अब हटा दो। कहा है? अरे जनसंख्या घट गया कि अब कचरा घट गया। जब पहले 2 गो बहाल करवाया, अब 1 गो रहेगा, 1 गो के हटा। वो दोनों में से दोनों के मुंह देख हम किसको कहे कि रे तू हट है? और आप खाइएगा मलाई और कहते हैं कि हम हितैषी हैं SC ST के। ये हैं आप हितैषी, ये चिट्ठी निकलवाते हैं। अब माननीय डीएम साहब जी, हमारा एक चिट्ठी तो आप लिए नहीं, क्योंकि हम तो गए थे देने ना, चिट्ठी देने गए थे, आप लिए नहीं। और न हमरा से आके कोई ले गया। हम फिर चाहते हैं कि हम दोबारा आते हैं और दोबारा आकर आपको एक पत्र देते हैं, स्वीकार करिएगा। और हम इस पूरे वैशाली जिला के हर व्यक्ति से, सभी जनता से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर कि आपके पास कोई भी समस्या है, चाहे वो समस्या जमीन से संबंधित हो, चाहे आवास से संबंधित हो, आवास आपको नहीं दिया जा रहा है, या राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा गया है, या नाला आपके घर के सामने ऐसे ही खुला पड़ा है, नाला नहीं बना, पानी की निकासी नहीं हो रही है, सड़क टूटा हुआ है, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपके पंचायत में, तो हर जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि सुने ना सुने, हर जनता का यह अधिकार है कि आप अधिकारी से मांग कर सकते हैं। आप सब 11 फरवरी को आवेदन लेके डीएम ऑफिस पहुंचिए। हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे 11 फरवरी 2025 11 बजे दिन में। मैं खुद आवेदन लेके आऊंगा अपना, और हम कोई रैली और आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपना अपना आवेदन लेके आ रहे हैं। आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई समस्या है जो निपटारा नहीं हो रहा है, आवेदन लिखिए, एक चिट्ठी लिखिएगा जिला अधिकारी महोदय के नाम से। कैसे लिखिएगा चिट्ठी? चिट्ठी लिखने के लिए ये आपने देखा भी होगा, ऐसे लिखिएगा। ये तो मेरा लेटर पैड है, मैं एक मुखिया हूं, आप आम जनता है, कोई बात नहीं, एक सादा कागज ले लीजिएगा। ऐसे लिखिएगा, सेवा में श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय, जिला वैशाली बिहार। अपना विषय लिखिएगा, आवास नहीं मिल रहा है तो आवास संबंधित, सड़क नहीं बना है सड़क संबंधित, ढक्कन खुला हुआ है ढक्कन संबंधित, आपके पास कोई भी समस्या है, जमीन विवाद निपटारा नहीं हो रहा है उसको लिखिएगा, आपसे दाखिल खारिज के नाम पर घूस मांगा जा रहा है उसको लिखिएगा, राशन कार्ड बनवाने में घूस मांगा जा रहा है उसको लिखिएगा, आपके पंचायत में पूरा राशन नहीं मिल रहा है उसको लिखिएगा। और सिर्फ जनता नहीं, अगर आप डीलर हैं जो राशन देते हैं, मैं आपकी दर्द को भी समझता हूं,
आपसे कमीशन ऊपर लिया जाता है, और हम लोग अगर आपसे पूरा राशन बंटवाते हैं तो आपके बाल बच्चों के पेट पर लात लग जाता है। तो ये रिश्वतखोरी सिखाता कौन है? सिस्टम। इस सिस्टम को सुधारने का समय है ये। मैं कोई भगत सिंह नहीं हूं कि मैं अकेले सबके लिए लड़ लूं, लेकिन आप सबके घर में भगत सिंह पैदा है। वो भगत सिंह अब लौट के नहीं आएंगे। आप सबके घर में एक भगत सिंह तो जरूर पैदा लिया है। एक आवेदन लिखिएगा, अपनी समस्या लिखिएगा जिलाधिकारी जी के नाम से, और एक वीडियो बनाइए अपने फोन में। हमारी वीडियो को डिलीट करवाया गया था, मैंने दोबारा फिर से अपलोड किया है दूसरे चैनल से। आवाजों को दबाने का कोशिश हो रहा है, तो अपने फोन में एक वीडियो बनाइएगा कि हमने हाथ में लेटर लेके कि मेरे साथ क्या समस्या है, और ये हमारा आवेदन है जिसे हम जिला पदाधिकारी महोदय जी को देने जा रहे हैं। जिला अधिकारी महोदय जी को यह पत्र हम इसलिए देने जा रहे हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए। एक वीडियो 1 से 2 मिनट 1.5 मिनट का जरूर बनाइएगा। हम वो सारी वीडियो आप लोगों से मंगवाएंगे, हम एक नंबर जारी करेंगे और एक एक आवेदन का काम होगा। समस्या है ना समाज का, काहे नहीं काम होगा? हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लिखित रूप में दे सकते हैं इनको। तो इसलिए सब लोग याद रखिए, ये कोई भी समस्या है और आप अगर इस जिला से बाहर के हैं तो कभी हाजीपुर से होते हुए पटना तो आते होंगे। पुल पर पूरा गांधी सेतु जाम तो मिलता होगा। कई सारे एम्बुलेंस में मरीजों को दम तोड़ते तो आप देखते होंगे। आए दिन रॉन्ग साइड लोग चलते हैं क्योंकि एक तरफ का पूरा लॉक हो जाता है कमीशन खोरी के चक्कर में, तो उधर से जो आता है गाड़ी उसमें एक्सीडेंट होता है लड़ के, ये तो आप देखते होंगे। या कभी आप ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने गए होंगे, छूट गया होगा, कभी एग्जाम देने जाते रहे होंगे, आप अटक गए वहीं पे। समस्या तो है ना। किसी भी जिला से हैं, हाजीपुर से होते हुए पटना तो जाते होंगे ना। तो हाजीपुर के जो हमारे डीएम है, वैशाली जिला के डीएम यशपाल मीणा जी, इनको तो आवेदन लिखना बनता है ना। तो आप इस जिला से बाहर के भी अगर यह समस्या से आप गुजर रहे थे तो आइए, हम भी 11 फरवरी को 11 बजे पहुंचेंगे डीएम ऑफिस हाजीपुर में। हम अपना आवेदन देंगे और आप सब आइए और कम से कम 1 लाख आवेदन इनको दे दीजिए ताकि ये काम करे। और 1 लाख आवेदन जाएगा, 1 लाख जगहों की समस्या का समाधान हो। बदलने के लिए अपने घर से निकलिए। आज नहीं निकलिएगा, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, आपके समाज की लड़ाई है। आज अगर अच्छा पेड़ लगाइएगा, आम का पेड़, आने वाला पीढ़ी फल खाएगा। नहीं तो आप सामने जाइएगा किसी भी दफ्तर में, गिरगिराते रहिएगा इसे हाथ जोड़ के, और आपके आवेदन को रख दिया जाएगा उधर फाइल में जंग लगने के लिए। होते रहिए परेशान। तो बस आप सबसे आग्रह है, अपने घर से निकलिए। मैंने अपना सब कुछ त्याग कर लगातार अभी हम काम कर रहे हैं क्योंकि बदलाव होना चाहिए। यह समस्या आज मेरे साथ हुआ है, एक आवेदन नहीं लिया गया, तो आपके हाथ में वो ताकत है कि 1 लाख आवेदन होना चाहिए इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।